नमस्कार, मैं हूं अफीफा मलिक और इंडियन प्रेस हाउस पर आप देख रहे हैं आज का बड़ा बुलेटिन। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होते ही सियासत उबल पड़ी है। एसआईआर को लेकर जबरदस्त हंगामा, विपक्ष का हमला और सरकार के जवाबों के बीच सदन बार बार ठप। उधर अमेरिका में काम करना और बसना भारतीयों के लिए अब और ज्यादा मुश्किल बनता जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी ने H-1B वीजा की मंजूरी को दशक के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा दिया है। भारत की टॉप आईटी कंपनीज भी इसका भारी असर झेल रही हैं। और वहीं हिमाचल प्रदेश में चिट्टा नामक नशे के खिलाफ जंग तेज। मुख्यमंत्री सुक्खू के नेतृत्व में हजारों युवाओं का सड़क पर उतरना इस लड़ाई को एक बड़े जन आंदोलन का रूप दे रहा है। सरकार का लक्ष्य है नशे की चपेट में आए बच्चों का सुरक्षित और तेज पुनर्वास। तो चलिए शुरुआत करते हैं संसद से जुड़ी बड़ी अपडेट के साथ। संसद का शीतकालीन सत्र हंगामेदार शुरुआत के साथ शुरू हुआ। सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने ये सिद्ध किया है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। उन्होंने कहा कि यह सत्र विकसित भारत के प्रयास में और ऊर्जा भरने का अवसर है। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि यहाँ ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए, राष्ट्र नीति पर बात होनी चाहिए। इस पर विपक्ष की तरफ से प्रियंका गांधी ने कहा कि जनता के मुद्दे उठाना कब से नाटक हो गया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने पीएम मोदी को घेरते हुए कहा कि सदनों में मुद्दों को उठाना और उन पर चर्चा करना नाटक नहीं बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अहम हिस्सा है। वहीं राज्यसभा में भी सत्र का पहला दिन हंगामेदार रहा। सीपी राधाकृष्णन के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद संसद का ये पहला सत्र है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नए सभापति सीपी राधाकृष्णन को बधाई दी और उन्हें दोनों पक्षों के बीच संतुलन बनाए रखने की सलाह दी। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयानों पर पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष सदन में मुद्दों के साथ जवाब देगा। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि सत्ता पक्ष ने संसद को हाईजैक कर लिया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के मुद्दों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, लेकिन सरकार सिर्फ अपने ही मुद्दों पर चर्चा कर रही है। विपक्ष के किसी भी मुद्दों को लिस्ट ऑफ बिजनेस में जगह ही नहीं दी गई है। सभी विपक्षी दल चुनाव प्रक्रिया पर चर्चा चाहते थे, लेकिन सरकार का अपना ही एजेंडा चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ लोकसभा में जोरदार हंगामे के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में मणिपुर जीएसटी सेकेंड अमेंडमेंट विधेयक 2025 सेंट्रल एक्साइज संशोधन विधेयक पेश किया। स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा सेस बिल भी पेश किया गया। लोकसभा में विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3 बिल पेश किए। एसआईआर एक ऐसा मुद्दा जिसे लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत में ही इस मुद्दे को लेकर विपक्ष ने आवाज उठाई, जिसके बाद सदन को स्थगित करना पड़ा। इसी बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीएलओ पर काम का दबाव होने, वोट काटने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि हम जानना चाहते हैं कि एसआईआर को लेकर इतनी जल्दबाजी क्यों हो रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि देश में लोकतंत्र तब मजबूत होगा जब हमारे वोट डालने का अधिकार नहीं छीना जाए। उन्होंने कहा कि एसआईआर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए होना चाहिए, लेकिन भाजपा चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा वोट कटें। अपनी बात रखते हुए अखिलेश यादव ने पीएम मोदी के बयान पर भी कहा कि ड्रामा कौन कर रहा है आप सभी जानते हैं। ये जो बीएलओ की जान जा रही है ये ड्रामा है क्या? साथ ही आगे कहा कि भाजपा पुलिस के साथ मिलकर ड्रामा करती है, मतदाताओं पर पिस्टल लगा देती है। लोकसभा में विपक्ष ने जमकर एसआईआर का मुद्दा उठाया, अपनी बात रखने की कोशिश की, सवाल की और अपनी बातें रखी इस प्रक्रिया पर। वहीं आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा, एसआईआर के नाम पर पूरे देश में धांधली चल रही है। जिस तरीके से चुनाव आयोग भाजपा को जिताने के लिए वोट लिस्ट में हेरफेर कर रहा है। साथ ही आरोप लगाया कि हरियाणा के तमाम जिले से रेल रवाना की गई। हरियाणा में जो बिहार से रहने वाले हैं वो बिहार में जाकर वोट डालेंगे। उनके लिए फ्री में टिकट कराया गया, पैसे दिए गए और उन्होंने भाजपा को वोट दिया। ये हमने दिल्ली में देखा और ये सब ऑन रिकॉर्ड है, ऐसा सौरभ भारद्वाज का कहना है। तो कुछ इस तरह शीतकालीन सत्र के पहले दिन जमकर हंगामा हुआ। आपको बता दें, शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर तक चलेगा और इस दौरान दोनों सदनों में 15-15 बैठकें होंगी। सरकार इस सत्र में प्राइवेट सेक्टर के लिए परमाणु ऊर्जा सेक्टर खोलने से जुड़े बिल समेत 14 बिल लाने की बात कर सकती है। अब रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी का असर अब दिखने लगा है और इसका सीधा असर उन लोगों पर, उन भारतीय युवाओं पर पड़ा है जो रोजगार की तलाश में अमेरिका जाना चाहते थे, वहां रहकर कमाना चाहते थे। अगर आप अमेरिका माइग्रेट होना चाहते हैं, जॉब की तलाश में वहां जाना चाहते हैं, तो शायद आपके लिए रास्ते अब कुछ मुश्किल भरे हो सकते हैं और इसकी वजह है डोनाल्ड ट्रंप की सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी, जिसके बाद यूएस में कमाना अब शायद एक सपना बन जाएगा।
एक तरफ भारत के साथ अच्छे रिश्तों की बात करते हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, पीएम मोदी को अच्छा दोस्त बताते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ टैरिफ और इमिग्रेशन पॉलिसी को लेकर तल्ख रवैया रखते हैं वही डोनाल्ड ट्रंप। रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज के चलते भारतीय कंपनियों के H-1B वीजा में एक साल के अंदर 37% तक की कमी आ गई है। आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप की सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी का असर कुछ इस तरह पड़ा है कि इस साल सिर्फ 4.5 हजार कर्मचारियों को ही H-1B वीजा मंजूरी मिली है, जो कि दशक में सबसे कम है। आंकड़ों की बात करें तो USCIS यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज के मुताबिक 2015 से अब तक H-1B वीजा की मंजूरी मिलने में 70% की कमी आ चुकी है। TCS, जो कि भारत की 5 सबसे बड़ी IT कंपनीज में से एक है, उसको ही सबसे ज्यादा कर्मचारियों को H-1B वीजा मिला है, लेकिन ये भी तब हुआ जब TCS का रिजेक्शन रेट 7% तक बढ़ गया है। यानी फायदा तो हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं नुकसान भी हुआ। 2024 में TCS के 4% एप्लीकेशंस रद्द हुए थे। जानकारी के मुताबिक इस साल TCS के तकरीबन 5200 कर्मचारियों को अमेरिका में अपनी नौकरी जारी रखने की इजाजत मिली है। वहीं भारत से अमेरिका जाने वाले कर्मचारियों की बात करें तो इस साल TCS के तकरीबन 800 के आसपास लोगों को ही H-1B वीजा दिया गया है। अमेरिका में भारत की टॉप IT कंपनियों के रिजेक्शन रेट की बात की जाए तो पहले नंबर पर TCS है, जिसका रिजेक्शन रेट 7% है। इन्फोसिस का रिजेक्शन रेट 1%, HCL 1%, LTI माइंडट्री का 1%, विप्रो का 2% है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में H-1B वीजा मामलों में Amazon, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल सबसे आगे है। आइए अब आपको बताते हैं कि H-1B वीजा होता क्या है। H-1B वीजा एक नॉन इमिग्रेंट वीजा है, जिसके जरिए अमेरिका की कंपनियां कुछ समय के लिए दूसरे देशों के लोगों को नौकरी पर रख सकती हैं। इसका इस्तेमाल ज्यादातर टेक, इंजीनियरिंग और हेल्थ केयर जैसे क्षेत्रों में होता है। H-1B वीजा पाने के लिए एक सीमा होती है, यानी हर साल इसकी एक तय संख्या ही मिलती है। इस वीजा के लिए कंपनी यानी कि एम्प्लॉयर को आपको स्पॉन्सर करना पड़ेगा और कुछ जरूरी स्टेप्स पूरे करने होते हैं, जैसे कि रजिस्ट्रेशन और USCIS में पिटीशन फाइल करना। इसी बीच टेस्ला, स्पेस एक्स जैसी कंपनियों के CEO एलन मस्क ने भी अमेरिका में H-1B वीजा की नीति को लेकर अपनी राय दी। उन्होंने कहा कि भारतीयों से अमेरिका ने खूब फायदा कमाया है। साथ ही कहा कि टेक्नोलॉजी और इनोवेशन जैसे एरियाज में भारतीय माइग्रेंट्स ने अमेरिका को बहुत फायदा पहुंचाया। उन्होंने ये भी कहा कि वैश्विक कंपनियों में बड़े बड़े पदों पर भारत के ही लोग हैं। अब रुक करते हैं हिमाचल प्रदेश से आ रही बड़ी खबर की ओर। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों चिट्टा नामक नशे ने लोगों की जिंदगी पर गंभीर संकट खड़ा कर दिया है। इसके प्रभाव से समाज लगातार प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हिमाचल सरकार नशे के काले कारोबार पर नकेल कसने के लिए लगातार कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने धर्मशाला में नशे के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जनता को जागरूक करने के लिए अभियान की शुरुआत की है। प्रदेश में चिट्टा के खिलाफ ये प्रयास अब एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। सोमवार को धर्मशाला में हजारों युवा और आम नागरिक सड़कों पर उतरकर नशे के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। सरकार का उद्देश्य है कि लोगों को जल्द ही नशे की चपेट से मुक्त किया जाए। इस अभियान के तहत मुख्यमंत्री सुक्खू ने धर्मशाला में 2200 मीटर की दौड़ का आयोजन किया, जिसमें हजारों युवाओं ने भाग लिया। उन्होंने बताया कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रखना और उन्हें स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित करना है। प्रदेश सरकार ने नशे के खिलाफ 3 प्रमुख पहलुओं की शुरुआत की है। पहला, जागरूकता अभियान, जिसका मकसद नशे के खतरों को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाना है। दूसरा, कानूनी कार्रवाई और सख्ती, जिसके चलते नशा माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई करना और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सशक्त बनाना है। और तीसरा, पुनर्वास कार्यक्रम यानी कि रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम, जिसका मकसद है चिट्टा की लत में फंसे बच्चों को वापस सामान्य जिंदगी में लाया जा सके। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। जुड़े रहें इंडियन प्रेस हाउस के साथ ताज़ा तरीन खबरों के लिए।